हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज है ना, हम अपने एंसेस्टर के मैसेज देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम बरसों से, हमारी पीढ़ियों से, सदियों से लेके आ रहे हैं, वो ही पैटर्न हम कैरी कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या मैसेजेस है? क्या आप उन पैटर्न को, जो गलत जा रहे हैं, क्या आप उनको तोड़ पाएंगे? क्या आप में उतनी क्षमता है? क्या आप वो कर रहे हैं? तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। कुछ हमारे एंसेस्ट्रल वॉव्स होते हैं कि कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारे एंसेस्टर ने मांगी थी और वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उनकी इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन वो उन्होंने कभी वो कंप्लीट ही नहीं की, भगवान से कुछ मांगा था। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कर्ज हम लेके आते हैं हमारे कई सारे जन्मों से, या फिर हमारी पीढ़ियों से वो कर्ज लेके आते हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी की ज़मीन खाई थी, किसी को लूटा था, और फिर हमारे जो पूरी पीढ़ियों को उसका कर्ज लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं? या फिर कोई यहाँ पे घर लेना चाह रहा है तो क्यों उनका घर नहीं बन रहा है? कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको आप लेके समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कुछ कर्ज भी तो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको ब्रेक करनी है, जहाँ पे आपको कट ऑफ करना है, उन चीज़ों को ब्रेक करना है जो बरसों से, सदियों से आपके पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते आए हैं, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वो भी हमको पता चलेगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ हमारे एंसेस्टर्स को भी थैंक यू बोलो, क्योंकि वो है जो आज आपको कुछ गाइडेंस देने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। प्लीज़ काली माँ गाइड मी। चलिए देखते हैं। से थैंक यू। आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है? सेवन ऑफ सोर्स। जो मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें आपके जो पीढ़ियों दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, तो उन्होंने, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की है कि किसी को चोट पहुंचाई है, किसी को डराया, धमकाया, किसी को लूटा, और इसके कारण आपके लाइफ में अभी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है वो इसी के कारण हो रहे हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये आपको कर्ज लगा हुआ हो सकता है। आप अगर इस चैनल तक आए हो, आप अगर इस रीडिंग तक आए हो, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सुनना ज़रूरी था। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लेके आया है। तो इस रीडिंग को समझने की और जानने की कोशिश करो कि क्या एग्जैक्टली मेरे लाइफ के पैटर्न ऐसे हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि जो आपके पूर्वज कर रहे थे, गलत कर रहे थे किसी के साथ। वो जो व्यक्ति है वो देख पा रहा था, लेकिन आपके जो पूर्वजों ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या मैं इसे चीट करके इसको हार्म पहुंचा रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा, ये नहीं देखा। और इसी के कारण आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो इसी के कारण है, क्योंकि आपकी पीढ़ियों को उसकी हाय लग गई, वो चीज़ें गलत हो गई, और वो चीज़ें क्या है वो आपको अभी देखने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ें सामने तो आ गई थी। ओके, लेकिन फिर भी आपके जो पूर्वज है वो चीज़ें करते गए, और उसी का परिणाम आपको भुगतने को लग रहा है। ओके, आपको देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मैं सब कुछ इतना ट्राई करती हूँ फिर भी मेरे लिए वर्कआउट क्यों नहीं होता। ओके, या फिर आपका अंतर्मन आपसे कुछ कहता है, आपको सपनों के द्वारा भी आपके एंसेस्टर्स आपके कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं कर पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आप में वो बैलेंस नहीं है। आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो एक बैलेंस रहता है ना, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। अब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और आप इन सब चीज़ों को मानते भी नहीं हो। आपको ऐसे लगता है कि क्या ऐसे भी कुछ होता है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ओके, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी मन की आवाज़ आपसे कुछ कहना चाह रही है। आपको सपनों के द्वारा भी कुछ साइंस मिल रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आप उन साइंस को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो।
आपके साथ एंजल्स है, आपको हर वक्त साइंस दिए जाते हैं। आपके साथ आपके एंसेस्टर्स है जो आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको सही करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, एक कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ पैटर्न है जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, लेकिन उन पैटर्न को आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो उन पैटर्न को समझो कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, तो सबसे पहले आपको आपकी खुशियों को लोगों के साथ बांटना है। ओके, आपको आपकी खुशियों को दुनिया के साथ बांटना है। कैसे बांटोगे? तो आपको जितना हो सके आप किसी अनाथ आश्रम में जाके कुछ खाना डोनेट कर सकते हो, उनके लिए कुछ ऐसे छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसा कुछ करो कि जिससे लोगों को खुशियाँ मिले। ओके, जिससे लोगों को खुशियाँ मिले, ऐसी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अभी कैसा है ना, अभी आपकी लाइफ ऐसी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, इसी के ऊपर फ़ोकस्ड है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस पैसा कैसे कमाऊँ, मैं पैसे कैसे लाऊँ, ये समझ नहीं पा रहे। ओके, तो आपको क्या करना है कि एक स्पिरिचुअली खुद के साथ भी कनेक्ट होना है, तभी आप आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको सपने में क्या दिखाई दे रहा है, सपने आपको ऐसे क्यों आ रहे हैं, वो समझ में आएगा। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं ये जिनको सपने आते हैं, जिनको सपनों के द्वारा कुछ साइंस मिल रहा है, लेकिन उन साइंस को वो देख नहीं पा रहे। तो आपको उन साइंस को देखने की, समझने की, परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे है ना कि ये जो दुनियादारी है ना, कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये आपको साइड में रखना है। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ जो बातें कर रहे हैं, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, वो समझने की कोशिश करो, खुद से जुड़ने की कोशिश करो। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, तब आपको समझ में आएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो, या फिर एग्जैक्टली आपकी चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके अंतर मन से जुड़ने की ज़रूरत है, अंतर मन की सुनने की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो लेकिन आपके लिए वर्क नहीं हो रही है, और आप पूरा मतलब खाली हो चुके हो। तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, कि अपनी खुशियाँ लोगों के साथ बांटना सीखो, लोगों के साथ कनेक्ट करना सीखो, जितना हो सके उतना अपनी खुशियाँ लोगों के साथ बांटो। ओके, जो अभी ये जो पितृपक्ष आ रहा है, ओके, अभी बारिश के महीनों में ये जो पितृपक्ष आता है, तो आपको पितृपक्ष में अपने एंसेस्टर्स को उनका ख्याल रखना है, उनसे प्रे करना है, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे आपके जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फैमिली बन के रहो। अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप एक दूसरे का मुंह तक नहीं देख रहे हो, भाई भाई होके एक दूसरे से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो ये आपके जो भी पूर्वज है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फैमिली के साथ रहो, एकजुट होके रहो, जो भी अपनी मुसीबतें हैं उनमें हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको एक दूसरे का साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाइन ऑफ कप्स, द फूल। आप है ना, आप ही को एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने क्यों चुना है कि आपके साथ बात की जाए। आपको ना पता है कि ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करना है। द फूल का कार्ड है, आपको पता है ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करना है। आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, या फिर आपकी एक क्षमता उतनी है, आपके इंट्यूशंस उतने स्ट्रॉन्ग है, जो आपके फैमिली में और जो लोग हैं उनसे आपको अलग करते हैं।
आपके फैमिली में जो कई सारे लोग हैं वो शायद उतने मतलब आपसे भी कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ओके, आपसे भी कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आप ऑल दो प्रैक्टिकल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक लग रहा है कि एक अलग डायमेंशन में भी एक दुनिया है, यहाँ पे 3D वर्ल्ड से ऊपर जाके भी कुछ चीज़ें हैं जिसको कर्मा कहते हैं। जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है कि कहीं ना कहीं पे हमारा एक मास्टर बना हुआ है, हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और जिसमें हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा लिखा चोटा हर एक चीज़ की एक रिकॉर्ड हो रहा है। और इसलिए आप बहुत सोच समझ के हर एक अपना कदम उठाते हो और हर एक कदम अपना रखते हो। आपको पता है कि मैं जो भी करूँगा या फिर जो भी करूँगी उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, और इसी के कारण एंसेस्टर्स ने आपको चुना है, क्योंकि वो जो भी चाहते हैं कि एक कॉर्ड कटिंग करना, जो एक चीज़ें है कि जो बरसों से आपके पीढ़ियों से चलती आ रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है और पता नहीं वो क्या है, पीढ़ियों में झगड़े हो रहे हैं या फिर आपके किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो आप एक ऐसे सोल हो जो खुद से जुड़ना जानते हो, और आप बहुत सेटिस्फैक्शन, मतलब आपको एक है ना, आप जहाँ पे भी हो खुश हो, आप जैसे भी हो खुश हो। आपको पता है कि कहाँ पे कैसे मोल्ड करना है अपने आप को, कहाँ पे कैसे कौन से हालात में सेट करना है। तो आप जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे सेट हो जाते हो। आप अगर मतलब आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि आप मोल्ड होना जानते हो। आप अगर जैसा गाँव वैसा भेस, इस तरह से आप हो। अगर गाँव में जाओगे तो आप उनके जैसा आप बोलोगे, अगर आप एकदम स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी में जाओगे तो आप उनके जैसे बन जाते हो। तो आपको पता है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, कितना मुँह खोलना है, क्या करना है। तो आप है ना अपने कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आपके एंसेस्टर्स आपके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो ना वो हर एक चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। बस आपको क्या करना है, तो खुद से कनेक्ट करना है। जो भी ख़त्म हुआ है, जो भी ख़राब हुआ है, उस सब में वो आपका साथ देने के लिए रेडी है। लेकिन सबसे पहले आपको अगर किसी का साथ देना है तो आपको अपना साथ देना है। ओके, आपने कई बार ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं और उन मुश्किल तूफ़ानों से भी आप बच निकलते हो, और आपको ऐसे लगता है कि यार मैं बहुत बुरे हालात में अभी रही थी, बहुत बुरे हालात चल रहे थे मेरे, लेकिन उसमें से मैं बाहर कैसे निकल गई यार, मतलब पता नहीं कैसे हुआ। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको बचाने आ जाते हैं। तो से थैंक यू टू देम। ओके, यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए उनकी तरफ से गाइडेंस क्या है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 6 of Wands, 5 of Pentacles, the Star, द डेथ। ओके, यहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि तुम्हें ना बाखूबी पता है कि मुझे अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाना है, और इसलिए आप ही को चुना गया है, क्योंकि आप सिर्फ अपने में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहे हो, आप आपके साथ आपकी पूरी जो आगे की चीज़ें हैं ना, आपकी पीढ़ियों से जो कर्ज चलता आ रहा है या फिर आपकी पीढ़ियों के जो गलत पैटर्न है, जो चीज़ें नहीं बन रही है, उन पैटर्न को तोड़ने वाले आप एक इंसान हो। आप में एक स्पिरिचुअल पावर है, आप में वो चीज़ है कि सब ख़त्म होने के बाद भी मैं फिर से एक फिनिक्स बर्ड की तरह मैं अपना फिर से एक रिबाउंड कर सकती हूँ, मैं फिर से उड़ सकती हूँ। ये ताकत सिर्फ़ और सिर्फ आप में है। आप में ये ताकत है कि एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को समझने की, चीज़ें किस तरह से वर्क होती है, कर्मा किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से मेरा आचरण होना चाहिए, किस तरह से मुझे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना है, बहुत ज़्यादा आप जानते हो। आप जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक आपकी लाइफ में बस और बस संघर्ष रहा होगा, और इन संघर्षों का कारण बस ये था क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको रेडी कर रहे थे उन सारी चीज़ों के लिए, कि आप उन कर्स को, उन पैटर्न को तोड़ सको, जो गलत जा रहे हैं उन पैटर्न को तोड़ सको। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, आप अपने साथ पूरी सबको लेके जाने वाले हो, सबके लाइफ में एक बदलाव आने वाले हो। जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था वो उसको एक आप
एक नई सोच देने वाले हो, आपकी अभी की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को एक नई सोच देने वाले हो, एक नया रास्ता देने वाले हो, जिससे कि जो गलत चीज़ें हो रही थी उसको एक नया ज़रिया मिल जाए और आप सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए बने हो। जो पुराने पैटर्न है, जो चीज़ें सब खराब हो रही है, जो आपके पूर्वजों ने कुछ गलतियाँ की थी, उनकी वजह से अगर कुछ खराब हो रही हो, तो आप ऐसे इंसान हो जो ये नहीं बोलते हो कि तुम्हारे वजह से हमें ये सहन करना पड़ रहा है, आपकी वजह से हमें ये सहन करना पड़ रहा है। आपने अगर ये ना किया होता तो आज हम ये नहीं होते। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपने माँ बाप एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, गालियाँ देते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं की। लेकिन आपको पता है कि ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में सुधार भी मुझे ही लाना पड़ेगा। तो ये जो मुरझाए हुए फूल है ना, उनको फिर से नए से जीवन दान कैसे देना है वो आपको पता है। आप एक अच्छे हीलर हो। एक अच्छे हीलर की पहचान यही होती है जो बचपन से लेके आज तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर चुका है, जो जिनकी लाइफ में जो पैदा हुए उन तभी से प्रॉब्लम्स हो गए, फिर रिलेशनशिप के हो या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन हो। एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जो आपकी लाइफ में नहीं आया और आपने वो फेस नहीं किया। अगर लोगों को 1 आध 2 साल में बच्चे हो रहे हैं तो आपको वो बच्चा पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपको ऐसे लगा कि यार कोई भी मेरे लाइफ में चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है। आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपको सही रिलेशनशिप मिला ही नहीं, आपको बस किसी ने धोखा दिया, चीज़ें ख़राब होती गई, किसी के साथ आपकी बात नहीं बन रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाई मी। ओके, एक ही फैमिली में होते हुए भी आपने ये नोटिस किया होगा कि पूरी फैमिली एक साथ होती है, लेकिन जब वक्त आपका आता है तब आपको गलत समझा जाता है। वही चीज़ें अगर कोई और करता है तो उसको समझ लिया जाता है, लेकिन वही चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको कोई समझ ही नहीं रहा है। आपके लिए अलग रूल है और लोगों के लिए अलग रूल है। और इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको अपने आप को, इस लाइफ जर्नी को आपको समझना है, आपके लाइफ पाथ को समझना है। आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन तुम्हें अपना साथ देना है, तुम्हें अपने लाइफ जर्नी को समझना है, तुम्हें अपने लाइफ पाथ को समझना है। आपका लाइफ पाथ औरों के लाइफ पाथ से बहुत अलग है। औरों को अगर बहुत इजी सब कुछ मिलता होगा तो आपको बहुत इजी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत अलग है। ये जर्नी इसलिए अलग है क्योंकि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हो। आप अपने कई सारी जो जन्म है उसका उसमें जो करेक्शन करना बाकी रह गया था, कुछ चीज़ें आपसे छूट गई थी, वो करेक्शन करने के लिए आप अभी पैदा हुए हो। आपकी पीढ़ियों में जो चीज़ें गलत होती आ रही थी, वो सारी चीज़ों को, वो सारी आदतों को आप सही करने के लिए आए हो। आप एक नींव बना रहे हो कि जो आपकी अगली पीढ़ियों के लिए फ़ायदा लेके आ रही है, अपने अगली पीढ़ियों को एक दिशा देगी और सारी चीज़ें सही कर देगी। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काली माँ के भक्त हो सकते हैं, जो मतलब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है ना, जो आपको ट्रांसफॉर्म करके रखती है। उस काली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप गलत राह पे चलो, गलत रास्ते पे चलो। वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो बोलती है कि चीज़ों को तुझे समझने की ज़रूरत है बच्चा, जो चीज़ें सही से नहीं जा रही उसको समझने की ज़रूरत है, और वो कैपेसिटी आप में है। ज़ीरो से हीरो बनना आपको पता है, तो ये जर्नी आपकी है। एक्चुअली यू आर द वंडर ऑफ योर इतने पीढ़ियों के, जैसे मतलब 7 वंडर्स इज ताजमहल एक 7 वंडर्स में आता है। तो आप आपकी ये जो पीढ़ियों के लिए आप एक ऐसी ही चीज़ हो कि जो मतलब लिटरली कि जो काबिले तारीफ़ हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं सबसे अलग हूँ, पता नहीं मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है। आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, बस आपको पता है कि सुधार कैसे लाना है और क्या करना है। आपने जो जो मांगा था ना वो सब आपको मिलने वाला है। आपके जो पूर्वज है वो आपसे बोल रहे हैं कि तू बस विश कर और वो तुझे मिलेगा।
लेकिन बस ये जो फेस है ना, ये आपको क्लियर करनी होगी। जैसे ही आप इस फेस से बाहर निकलोगे, आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि मुझे एग्जैक्टली मैं इस यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरी जर्नी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लाइफ पाथ क्या है। आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड था, तो आप जो चाहोगे वो सब आपको मिलने वाला है। बस आपको आपकी जर्नी को समझना है। यहाँ से 3 कार्ड निकालते हैं जो गाइडेंस के लिए होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन वो कन्फ्यूजन बहुत ही जल्द दूर होने वाला है, क्योंकि ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको दान करना है लोगों को। जो लोग ज़रूरतमंद है, जो आपकी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो इनको बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हो। और यूनिवर्स आप जितना दोगे उससे दुगना यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको खुद से भी कनेक्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि लोगों के साथ न्याय करते वक्त आप कहीं ना कहीं खुद के साथ अन्याय कर लो। आप स्पिरिचुअली बहुत ही पावरफुल हो। आपको पता है कि किसी को किस तरह से अंडर कंट्रोल करना है। आप चाहो तो एक शेर को भी एक कंट्रोल में ला सकते हो। आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है। आप बिल्कुल मुझे इस शेर को देख के ना दुर्गा माँ की याद आई कि जैसे मैंने बोला कि काली माँ या फिर किसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ आपके साथ है। ओके, तो यहाँ पे आपको फेमिनाइन एनर्जीज़ जो है वो आपको हेल्प कर रही है। ओके, आपके साथ है। आप जो भी चाहोगे वो सब आपको मिलेगा। ये सबकी लाइफ में स्लो ग्रोथ है, लेकिन वो जो ग्रोथ आएगी वो दुनिया देखेगी। ओके, आपको हमेशा लगता होगा कि क्यों मेरे ही फैमिली में बाकी के लोग सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और मैं क्यों नहीं चढ़ पा रही हूँ, या फिर मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ। आप इसलिए नहीं चढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको चुना गया है कुछ स्पेशल काम के लिए। आपका लाइफ पाथ उनकी लाइफ पाथ से बहुत अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्मा काटने आए हैं, अपना जीना जीने आए हैं। वो सिर्फ अपना कर्मा कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो, आपके वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। आप जो कर रहे हो वो एक हीलर कर रहा है। आप आपकी पीढ़ियों को हील कर रहे हो और इसी के लिए आपको ये सहना पड़ेगा। क्योंकि एक हीलर जब तक कठिन सिचुएशन से नहीं जाएगा तब तक वो लाइफ के पैटर्न नहीं समझ पाएगा। और जब तक आप लाइफ के पैटर्न को नहीं समझ पाओगे, जब तक आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो जब तक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा तब तक आप उसके ऊपर कोई भी रेमेडीज़ नहीं कर सकते। तो ये है जो एंसेस्टर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, से थैंक यू टू द योर एंसेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है और आपके साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो कि आपको कहाँ पे गलतियाँ खुद में दिख रही है और आपको कहाँ पे चेंजेस करनी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।